कई बार टॉक्सिसिटी बाहर नहीं होती, हमें घर वाले ही इस तरह से ट्रीट करते हैं जिस वजह से हमारे अंदर टॉक्सिसिटी भर पड़ जाती है। अक्सर कभी कभी किसी की मम्मी भी किसी की भाई या फिर बहन या फिर पिता से भी उन्हें इस तरह की इस लेवल की टॉक्सिसिटी मिलती है कि उन्हें लगता है कि मुझे बस इनसे दूर जाना चाहिए। और फिर आप देखते हो कि हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल्स, लेकिन आपको पता चलता है कि एक्चुअली सब उन्हें ये कह रहे हो कि आपको उनसे दूर जाना होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप एक ऐसे परिवार में रहते हो जहाँ से जाना, बाहर निकलना आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, एंड इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप भी इस चीज़ से डील कर रहे हो तो हाय, मैं हूँ मेघा, और आज हम इस वीडियो से आप समझ जाओगे कि अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर टॉक्सिक है, अगर आपको लगता है कि आप उनसे डील नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे ही आसपास के इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उस चीज़ से कैसे डील करें। मैं आपको एक पीछे ले जाना चाहती हूँ, आज से कभी 15 साल पहले, ठीक है, जब 15 साल या फिर 20 साल पहले, ओके, तो आई एम 27 और मैं ये बात कर रही हूँ 6-7 साल जब मेरी उम्र थी। तो मैं अपने मामा घर में रहती थी, तो वहाँ पर ना मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे इसीलिए रखती थी ताकि वो वर्किंग वूमन थी और मैं अच्छा से बड़ी हो सकूँ। वहाँ पर मेरे मौसी मामा सब थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लाइफ में जो टॉक्सिसिटी उस जगह पे फील हुई है, मैं अपने नानी घर में इतने टॉक्सिक लोगों के साथ रह रही थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ 6 या 7 साल की थी। क्योंकि पता है, मेरी नानी बिल्कुल बुरी नहीं थी, लेकिन मेरी मौसी का किसी वजह से वो मुझे हमेशा इस तरह से बात बोलती थी, शायद ना जानते हुए भी, कि मेरे छोटे से दिमाग में ये लगता था कि कोई मुझसे। लेकिन बैक टू देन, जब मैं वहाँ से मूव हो गई और मैं अपने घर पे भी रही, तब भी मुझे यही फील होता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। फिर कुछ उसके बाद 10 साल आप बीत जाए, और 10 साल बाद जब मैं अपने से अलग होकर रहने लगी ना, अकेले रहने लगी, तो मुझे लगने लगा कि एक्चुअली में ऐसे लोग भी टॉक्सिक होते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि आप रियल लाइफ में टॉक्सिसिटी से कैसे डील कर सकते हो। देखो, अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि उस इंसान को छोड़ दो, मतलब घर वालों को छोड़ दो, वहाँ से निकल जाओ, और अगर आप ये कर सकते हो, बहुत ईजी है, लेट्स डू इट, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इजी होगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने एक ऐसे परिवार में रहते हो जहाँ पे सब लोग आपको 10 बात सुना रहे हैं, मे बी आपकी जॉब नहीं हो रही, मे बी आपकी शादी नहीं हो रही, इसलिए तो आपको अपने लिए थोड़ा अलग टाइम निकालना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि आप उस टाइम पे मोबाइल पे स्क्रॉलिंग ना करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब अकेले होते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे ही टाइम निकालते हैं एंड अपने बारे में तो कभी नहीं सोचते। तो आप अपने लिए जब टाइम निकालते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने बारे में सोचो, अपनी केयर करो। अगर आप अपनी केयर करने लगोगे, तो वो जो टॉक्सिक लोग आपको 10 बातें सुना रहे हैं ना, वो आपको सुनाने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने उन्हें ये अथॉरिटी दे के रखी है कि वो आपको सुना, और अब आप उनसे ये अथॉरिटी छीन लो। एक बात याद रखना, आप जिस तरह से अपने आप को ट्रीट करते हो, उसी तरह से आपको सब कोई ट्रीट करता है। अगर आपकी शादी हो गई है ना, तो देखना कि आप अपनी अगर केयर करते हो, तो आपके पति भी आपको केयर करते हैं, ठीक है। या फिर आपके बॉयफ्रेंड से आप जिस तरह से मतलब तैयार होते हो, अपनी केयर करते हो, इंसान भी उसी तरह से केयर करते हैं आपकी। मतलब अगर आप अपने आप को वैले समझते हो, आपके बिल्कुल केयर नहीं करते, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले आपके केयर करेंगे? अरे कभी नहीं करेंगे। अपने होंगे फिर भी नहीं करेंगे। तो पहले आप अपना केयर करना स्टार्ट करो। अपना केयर मतलब कि आप अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ लो, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। आपकी माइंड में थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आएगी, एंड फिर आप अपने सेल्फ लव के लिए कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद है। जो हॉबीज़ आपकी कहीं छूट सी गई है, जो हॉबीज़ आप हमेशा से चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाते हो, वो हॉबी को पूरा करने की कोशिश करो। भले ही आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, लेकिन आप जब अपने लिए टाइम निकालोगे, उनकी पर्सपेक्टिव भी आपके लिए चेंज होगी। आप अपना स्किन केयर करो यार। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो अपना स्किन केयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने ही से प्यार नहीं होता। आप किसी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको लगता है मैं अपनी केयर नहीं करती तो क्या होता, नहीं।
अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी को नहीं प्यार कर सकते। आप जब स्किन केयर करते हो, आप जब अपने बालों का केयर करते हो, आप जब अपने कपड़ों के लिए खुद कंफर्टेबली ड्रेस करते हो या फिर अपने लिए तैयार होते हो ना, ये पहला नज़रिया होता है कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। तो मेरी बातों पे आप अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकालो और फिर अपनी केयर करने लगो। देखो सामने वाले टॉक्सिक इंसान आपसे किस तरह से बिहेव करते हैं। मे बी उन्होंने आपको एक दिन इसके लिए भी सुना दिया, 2 दिन इसके लिए भी सुना दिया, लेकिन जब आप कंटिन्यू ये चीज़ करोगे ना, उनके माइंड पे भी वो चीज़ जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा तो कुछ चेंजेस है, मुझे उस पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरा नंबर चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप घर से निकलो। आपको घर से निकलना ही होगा। देखो आप ये कहोगे कि अब मैं तो वही बात बोल रही हूँ, मैं आपको घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रही। 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 2 बार, जब भी आपको मौका मिले घर से निकलो और उस टाइम पे आप वो कॉफ़ी का कैफ़े जहाँ पे आप हमेशा से कॉफ़ी पीना चाहते थे वहाँ पे जाओ और कॉफ़ी पियो। वो जगह जब हमेशा से जाना चाहते थे वो जगह पे आप जाओ। और आपको लगता है कि वो लोग आपको फिरा कर सुनाएंगे, देखो जिनको सुनाना होता है वो फिर से सुनाएंगे। आप अपनी खुशी के लिए थोड़ा टाइम निकालो। इस तरह से आप अपने आप को ना इस तरह से हील करोगे कि सामने वाले के बातों से आपको फ़र्क पड़ना बंद पड़ जाएगा। देखो दूसरा नंबर चीज़ आप ज़रूर करके देखना कि आप जब भी आपको टाइम मिले, अपने लिए आपको कॉफ़ी पसंद है, आपको कुछ भी खाने का चीज़ पसंद है, वो जाओ रेस्टोरेंट पे, एक अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको हमेशा से जाने का मन था, वहाँ पे जाकर आप वो खाना खाओ। देखो आपको कितना अच्छा लगा। तीसरा नंबर चीज़ जो आपको कभी भी, सिर्फ आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी, सिर्फ आपके घर के टॉक्सिसिटी में नहीं, आपको कभी भी एनेक्सिटी फील हो उसमें आपको हेल्प करता है, वो है वॉक करना। आप एक बार वॉक करके देखो जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, ट्रस्ट मी आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा आपका एनेक्सिटी चला जा रहा है, आपको जो टॉक्सिसिटी बिहेवियर है ना वो चीज़ चला जा रहा है। आप इस चीज़ को करके देखो मेरे बातों पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपको टॉक्सिसिटी से लाइफ से दूर होना है, आपको इन लोगों से दूर होना है, पहले आप वॉक करो। आपके अंदर वो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। आपकी वो जितनी भी, किसी ने आपको बहुत बुरा कहा, थोड़ा सा देर चल लो, आपको लगेगा कि वाओ ये क्या मैजिक हो रहा है। एंड इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। जब भी आपको एनेक्सिटी फील हो आप वॉक करके देखो, आपको कितना अच्छा लगता है। चौथा नंबर चीज़ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ रह के आप अपने आप को हील करना चाहते हो, तो अपने कान को लेना, ठीक है। मैं ये वाले कान पे इस लगा हुआ है इसलिए ये गिर जाएगा इसलिए तुम देख रही हो। और इस तरह से ये जब आप करते हो तो आपके अंदर जो भी एनेक्सिटी है ना वो तुरंत रिलीज होती है। आप 10 बार 20 बार ऐसे ऐसे अपने कान को करके देखना, इससे आपकी एनेक्सिटी, आपके लाइफ में जो एनेक्सिटी है ना वो रिलीज होगी। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप ना उस इंसान को नहीं बदल सकते जो जिसके साथ आप रह रहे हो, या फिर आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, आपको तो पता ही है ना। तो आप जो बदल सकते हो वो है अपने लिए कुछ करना। आप ये सब चीज़ें करोगे ना, आपके अंदर उन लोगों के साथ रह के जो टॉक्सिसिटी हो रही है वो निकल जाएगी। 5वां नंबर, आप अपने कमाने के बारे में सोचो। 95% टाइम पे वही टॉक्सिक फैमिली, वही टॉक्सिक मम्मी पापा, वही टॉक्सिक बहन या फिर वही टॉक्सिक इन लॉज आप पे वो टॉक्सिसिटी निकालना भूल जाते हैं जब आप खुद कमाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि अगर आप कमाने लगते हो, जो लोग आपको टॉन्ट मारते थे उनका मुंह अब बंद हो जाता है। कोशिश करो कुछ भी अर्न करने का। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ओके, आप वीडियोस बनाओ। ये बहुत ही ईजी चीज़ है आज के टाइम पर, इससे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। आप किसी को मत बोलो, आप अपना फेस भी मत दिखाओ, लेकिन अगर आप ये कर सकते हो ये करो। अगर आप कुछ भी अर्न कर सकते हो आप वो अर्न करना स्टार्ट करो एंड फिर देखो आपके लाइफ में किस तरह से चेंजेस आएगा। आई नो कि टॉक्सिक पीपल्स के साथ रहना बहुत ही टफ होता है, लेकिन अगर आपके घर पे ही टॉक्सिक लोग हैं एंड आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, आप अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको ये 5 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। अपना केयर करना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर वॉक करना। तीसरा नंबर कोई अच्छी जगह पे अकेले जाओ, अपने आप को ट्रीट दो। चौथा नंबर, अगर आपको तुरंत एनेक्सिटी हो रहा है तो अपने कानों को उस तरह से आप कर सकते हो एनेक्सिटी दूर करने के लिए। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट, आपका खुद का अर्निंग स्टार्ट करना।
जिस टाइम पे आप अर्न करने लगोगे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, मनी कैन गिव नॉट एवरीथिंग बट मेनी थिंग। इस चीज़ को आपने अगर समझ लिया, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई होगी। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।